अच्छा, ये जो महानता या ग्रेटनेस की बात होती है, क्या वो सच में प्लान करके हासिल की जा सकती है? मतलब बचपन से तो यही सुनते आए हैं कि भाई लक्ष्य बनाओ फिर स्टेप बाय स्टेप चलो, पर क्या ये हमेशा काम करता है, खासकर जब कुछ बड़ा करना हो? यही सवाल है और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। केनेथ स्टैनली और जोएल लेहमन की एक किताब है व्हाई ग्रेटनेस कैन नॉट बी प्लान्ड, और ये दोनों AI साइंटिस्ट हैं, तो इनका नजरिया थोड़ा हटके है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये पारंपरिक सोच को काफी चैलेंज करती है ना? बिल्कुल। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये कि कई बार ये जो तयशुदा लक्ष्य होते हैं ना, वो असल में हमारी तरक्की में मतलब रुकावट बन जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे बिना किसी प्लान के बस खोजते रहने से अक्सर ज्यादा बड़ी और ऐसी सफलताएं मिलती हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। तो आज हम इसी अनोखे दृष्टिकोण को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, किताब में वो AI वाला प्रयोग काफी दिलचस्प है। एक रोबोट को कहा कि तुम्हें बस दूर तक चलना है, सीधा सा लक्ष्य था, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल, वो लड़खड़ाता रहा, गिरता रहा, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि लक्ष्य ही हटा दिया। उसको बस ये कहा कि तुम कुछ भी नया ट्राई करो, बस अलग अलग तरीके से हिलने डुलने की कोशिश करो। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और नतीजा चौंकाने वाला था। उसने न सिर्फ चलना सीख लिया, बल्कि पहले जो लक्ष्य दिया गया था उसे कई ज्यादा दूर तक चला गया। तो ये दिखाता है कि कैसे तय लक्ष्य एक तरह का, क्या कहते हैं, टनल विजन बना देता है। टनल विजन मतलब हम सिर्फ सामने देख रहे होते हैं, आसपास क्या है वो दिखता ही नहीं। एग्जैक्टली। जब हम किसी एक ही चीज पर इतना फोकस करते हैं तो हो सकता है कि आसपास और भी कई रास्ते हों, शायद ज्यादा दिलचस्प, शायद ज्यादा फायदेमंद, पर हम उन्हें देख ही नहीं पाते। और ये सिर्फ AI के साथ नहीं होता, ये हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे काम में, हर जगह होता है। फिर अगर एक लक्ष्य नहीं बनाना है तो करना क्या है? लेखक क्या सुझाव देते हैं? वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, नॉवेल्टी सर्च, मतलब नई चीजों की खोज, मंजिल की परवाह किए बिना बस ऐसे रास्ते खोजना जो नए हो, अलग हो, जिन्हें पहले ट्राई ना किया गया हो। नयापन खोजना। हाँ, यहाँ मकसद सबसे अच्छा या बेस्ट रिजल्ट पाना नहीं है, मकसद है हर कदम पर कुछ नया सीखना, कुछ अलग अनुभव करना। इसमें जिज्ञासा, एक तरह के खेलने की भावना ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा मतलब दिशाहीन सा नहीं लगता? बिना मंजिल के कहीं भी चलते जाना, कहीं भटक गए तो? हाँ, ये सवाल मन में आता है, लेकिन यहीं पर किताब का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि जो असल महानता है, जो बड़ी सफलताएं हैं, वो अक्सर इसी खोज का, इसी नॉवेल्टी सर्च का बाय प्रोडक्ट होती हैं। वो सीधे सीधे लक्ष्य साधने से नहीं मिलती। बाय प्रोडक्ट मतलब हम ढूंढ कुछ और रहे होते हैं और मिल कुछ और ही जाता है, जो ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल। आप सोचिए ना, इतिहास में कितनी ही बड़ी खोजें हैं, पेनिसिलिन, एक्सरेज, यहाँ तक कि अरे यूट्यूब को ही ले लीजिए। अच्छा, यूट्यूब भी? हाँ, क्या ये सब किसी तय प्लान का हिस्सा थे? नहीं। पेनिसिलिन तो एक खराब हुई पेट्री डिश से मिली, है ना? यूट्यूब तो शायद कोई वीडियो डेटिंग साइट बनने वाला था शुरुआत में। ओह हाँ, ये बात तो है। ये सब अचानक मिली चीजें थीं, सेरेंडिपिटी जिसे कहते हैं। सही कहा, सेरेंडिपिटी, आकस्मिक लाभ। महानता अक्सर तब दरवाजा खटखटाती है जब आप उसे जबरदस्ती प्लान करने के बजाय बस कुछ दिलचस्प करने में लगे होते हैं, कुछ नया खोजने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा एक फिक्स्ड प्लान के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। कभी कभी बस वो करना चाहिए जो अंदर से इंटरेस्टिंग लगे, भले ही उसका अंत साफ ना दिख रहा हो। हाँ, और ये सिर्फ काम या आविष्कार तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा में हो सकता है, करियर में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी। सोचिए, अगर स्कूलों में बच्चों को सिर्फ नंबर लाने या किसी खास कॉलेज में जाने का लक्ष्य देने के बजाय उन्हें सिर्फ नई चीजें सीखने और एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, शायद वो ज्यादा बेहतर सीखें और शायद अपनी असली रुचि भी पहचान पाएं। बिल्कुल। करियर में भी हमेशा सीधी सीढ़ी चढ़ने के बजाय अगर कोई अलग अलग तरह के रोल ट्राई करे, नई स्किल सीखें, तो हो सकता है उसे ज्यादा बेहतर मौके मिल जाए जिनका उसने सोचा भी ना हो। तो ये तो एक तरह से अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को गले लगाने जैसा है, थोड़ा कंट्रोल छोड़ने जैसा। हाँ, और शायद इसी में असली जादू है। जब हम नतीजे के दबाव से हटकर प्रोसेस पर, सीखने पर, नई चीजें आजमाने पर ध्यान देते हैं, तो असाधारण चीजें अपने आप होने लगती हैं। महानता की, आप कह सकते हैं, प्लानिंग नहीं होती, वो बस आकर्षित होती है आपकी खोज की तरफ। तो कुल मिलाकर इस किताब का सार यही है कि महानता को प्लान मत करो, उसे खोजो।
लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है जिज्ञासा, नई चीजों को ट्राई करने का जज्बा। सही। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है सोचने के लिए कि ऐसी कौन सी दिलचस्प चीज या रास्ता हमारे आसपास है जिसे हम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे बने बनाए प्लान में फिट नहीं बैठता। क्या पता असली खजाना उसी अनदेखे अनियोजित रास्ते पर छिपा हो। शायद जब हम दिलचस्प चीजों का पीछा करना शुरू करते हैं तो महानता खुद ब खुद हमारा पीछा करने लगती है। चुपके से इस गहरे सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।